सो वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 19 लॉ रिलेटिंग टू जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। इट्स अ ब्यूटीफुल चैप्टर, लॉ रिलेटिंग टू जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। इस चैप्टर में से मिनिमम तीन से लेकर 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रकार के मार्क्स आ सकते हैं। हो सकता है कि तुम्हारे किसी क्वेश्चन के साथ ये अटैच करके दे दे, है ना। कोई क्वेश्चन पकड़ लो, 8 मार्क के क्वेश्चन उन लोगों ने दे दिया है, 4+4 का क्वेश्चन बना दे, ठीक है, 5+3 का क्वेश्चन बना दे। इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मिनिमम जो है 3 मार्क एंड इससे ऊपर जो है 5 मार्क के क्वेश्चंस तो बनते ही है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, इस चैप्टर को बहुत सुंदर तरीके से मैं तुमको समझा दूंगा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। सारा नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। एक स्टोरी समझो, पकड़ लो एक बंदा है जिसका नाम है विकास, एक बच्चा है जिसका नाम है विकास। नाउ विकास बिलोंग्स फ्रॉम असम, ठीक है। एंड असम में द मोस्ट फेमस थिंग दैट वी नो टिल डेट इज द असम टी, ओके। नाउ विकास जो है बचपन से ही यूज्ड टू प्लक द टी लीफ एंड ही यूज्ड टू टेक इट टू हिज फैक्ट्री, क्योंकि उनका एक बिजनेस था ऑफ असम टी सिंस 1920, मतलब जनरेशन से चल रहा है बिजनेस, ठीक है, असम टी। नाउ विकास ने सोचा एक दिन कि यार क्यों ना हम लोग इस असम टी को ग्लोबल कर लेते हैं, ग्लोबली हम लोग इसको अवेलेबल करवा देते, क्योंकि दिस इज द बेस्ट टी अवेलेबल इन द वर्ल्ड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू विकास। नाउ विकास थॉट कि चलो चलते हैं हम लोग यूके। तो विकास इज गोइंग टू यूके फॉर इट्स ब्रांड प्रमोशन, ठीक है। तो बंदा जो है कितना खुश है देखो, है ना, जा रहा है असम टी के साथ, जा रहा है कहाँ पे, यूके में जा रहा है, सो दैट ही कैन प्रोमोट हिज बिजनेस, ओके। जैसे वो लैंड किया, he saw an already established business with the name असम टी। पहले तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि यार ये असम टी कैसे हो गया, असम टी तो हमारे वहाँ पर है, यहाँ पे असम टी कैसे आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने तो पूरा रिसर्च किया था, असम से कोई बंदा आया ही नहीं फॉर डूइंग अ बिजनेस असम टी, और असम से जो टी लीफ है वो जा ही नहीं रहा यूके, तो वो लोग असम टी जो है यूके में कैसे बेच रहे हैं। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन उसके मन में चल रहा था। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि चलो हम लोग टी लीफ को एक बार एग्जामिन करते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हैं। तो वो गया उस फैक्ट्री में, ठीक है, उस बिजनेस के, ये जो तुम्हारा अंपायर दिख रहा है ना, इसके फैक्ट्री में गया एंड उसने सोचा कि टेस्ट करते हैं एक बार। तो वो उसका बचपन से हैबिट था, क्या हैबिट था, टी लीफ जो है प्लक करना, अंडरस्टूड। तो उसको देखते ही उसको पता लग गया कि ये जो टी लीफ है, दिस इज नॉट असम टी, इट डिडंट केम फ्रॉम असम, दिस डिड नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम असम। जैसे उसको पता लगा, उसके आंख से आंसू, ठीक है, ब्लड बात होने लग गया उसके आंखों से, समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल। शॉक्ड विद द पेन टू लर्न दे आर नॉट द ओरिजिनल असम टी, ये तो असम टी है ही नहीं ओरिजिनल, मतलब धोखा हो रहा है उनके साथ। किस प्रकार का धोखा, कि उनके नाम का, ये जो असम टी है इसके नाम को बदनाम किया जा रहा है, ये जो टी है ये असम टी नहीं है, एंड वो लोग असम टी बोल के बेच रहे इसको। इससे क्या हो रहा है, असम टी का रेप्यूटेशन, इससे क्या हो रहा है, असम टी का जो रेप्यूटेशन है वो डाउन हो रहा है, वो खराब हो रहा है रेप्यूटेशन। इससे कैसे बचा जाए, इससे कैसे बचा जाए सर, इससे बचने के लिए हम लोग आज देखेंगे, क्या बताओ, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स आज हम लोग समझने वाले हैं, अंडरस्टूड। और देखेंगे कि कैसे ये बचाता है इसको। व्हाट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड, द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। व्हाट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, it is a sign used on product that have a specific geographical origin and possesses qualities or a reputation due to that origin, है ना। अगर हम लोग बात करें असम टी के बारे में, असम टी के बारे में, तो इसका एक रेप्यूटेशन है बॉस, इसका एक रेप्यूटेशन है। क्यों रेप्यूटेशन, ये किस प्रकार का रेप्यूटेशन है, कैसे रेप्यूटेशन है, हाँ जी, क्योंकि ये ओरिजिन जो है इस टी लीफ का ओरिजिन हो रहा है इन द मिट्टी, इन द सॉइल ऑफ असम, तो इसका एक फ्लेवर अलग आता है, तो इसका एक रेप्यूटेशन अलग से रेप्यूटेशन जो है वो अटैच्ड है
कहाँ से? इसकी जियोग्राफी से। ये जो असम टी है इसका रेपुटेशन अटैच्ड है विद इस जियोग्राफी, उसके लैंड से। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं जीआई साइंस, जिसको हम लोग कहते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अ साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट दैट हैव अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल origin and possesses qualities or a reputation due to that origin। अगर मैं बताऊं कि असम टी, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? एक प्रकार का फ्लेवर आएगा तुम्हारे दिमाग में, एक प्रकार का क्या आएगा? फ्लेवर। एक प्रकार का क्वालिटी आएगा तुम्हारे दिमाग में, एक प्रकार का फ्लेवर आएगा, रेप्यूटेशन तुमको पता चलेगा, अच्छा असम टी है क्या, बहुत बढ़िया। फिर तो समझ में आ रहा है ना, ये वाला चीज। अंडरस्टूड? तो ये होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये एक साइन है जिसको हम लोग, ये एक प्रकार का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। डोंट फॉरगेट, ये क्या है बताओ? ये एक प्रकार का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अंडरस्टूड? और इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से क्या होता है सर? हाँ जी, इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से हम लोग, ये एक प्रकार का साइन है, ठप्पा लग जाता है असम टी का, ठप्पा लग जाता है। इससे क्या हो पाता है बताओ? इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इस गुड का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, गॉट इट? ये जो प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट तुम बेच रहे हो, इट शुड बी टाइड अप, इट शुड बी टाइड अप या फिर अटैच टू इट्स ओरिजिनेशन, टू इट्स ओरिजिनल प्लेस, टू इट्स जियोग्राफिकल प्लेस, जियोग्राफिकल एरिया। क्या ये समझ में आ रहा है? ये ओरिजिनेट हुआ है उसके उसी प्रकार के जियोग्राफिकल एरिया से। क्या ये समझ में आ रहा है? तब जाके हम लोग उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी घोषित करते हैं एंड उसको जीआई का मार्क देते हैं। किसका मार्क? जीआई। सो दैट यूके में बैठा हुआ कोई भी बंदा असम टी के नाम पे कुछ भी अनशन ना बेच पाए, रेप्यूटेशन खराब ना कर पाए। क्या ये समझ में आ रहा है? उस पर ठप्पा लगता है जीआई का। अगर जीआई का ठप्पा नहीं है तो दिस इज नॉट द ट्रू असम टी। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज नॉट द ट्रू असम टी। क्या ये समझ में आ रहा है? यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड नो कि ये जीआई होता क्या है। जीआई जैसे आईएसआई मार्क होता है, आईएसआई मार्क है ना, आईएसआई मार्क किस क्या चीज़ इंडिकेट करता है बताओ? तुमको लिखा देता हूँ यहाँ पे, भूल जाओगे। पकड़ लो, अगर मैं बात कर रहा हूँ आईएसआई मार्क का, आईएसआई, आईएसआई मार्क जो है ये दिया जाता है बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, बीआईएस, जिसको हम लोग कहते हैं बीआईएस, ठीक है, इंडिया में। और ये क्या सिग्निफाई करता है? प्रोडक्ट का क्वालिटी, प्रोडक्ट का क्वालिटी, सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी। एंड रिलायबिलिटी। क्या ये समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट का सेफ्टी। जैसे तुम्हारे घर पे सिलेंडर आता है, अगर वहाँ पे आईएसआई मार्क नहीं हो तो क्या तुम सिलेंडर घर पे घुसा लोगे? नहीं, रिस्की हो जाएगा, क्योंकि वो इंडियन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता। तो ये होता है आईएसआई। पकड़ लो, तुम गोल्ड खरीदने जा रहे हो तो क्या चेक करते हो? गोल्ड खरीदने के समय पे तुमको क्या चेक करना होता है बताओ? पकड़ लो, तुम जा रहे हो गोल्ड खरीदने, ठीक है दोस्त, गोल्ड खरीदने जा रहे हो, तुमको वहां पे क्या दिखेगा? हॉलमार्क, ठीक है। मार्क एक ड्रॉ करके मैं दिखा देता हूँ। जब गोल्ड खरीदने जाओगे ना, इस प्रकार का मार्क तुमको दिखेगा, ठीक है, इस प्रकार का एक मार्क दिखेगा तुमको। ये होता है, ये भी द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने ही इशू किया है। ये है हॉलमार्क, इसको हम लोग कहते हैं हॉलमार्क। हॉलमार्क क्या आइडेंटिफाई करता है? जेन्युइन प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है? क्या है? जेन्युइन प्रोडक्ट है। अंडरस्टूड? फिर इसके अलावा और भी प्रकार के मार्क्स होते हैं गोल्ड में, लगभग 4 से 5 प्रकार के मार्क्स होते हैं गोल्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। एक मार्क होता है ये कि गोल्ड प्योर है कि नहीं। उसी प्रकार से अगर तुमको कश्मीर का पश्मीना शॉल खरीदना है तो वहाँ पे तुमको मार्क चाहिए होगा, वहाँ पे तुमको क्या चाहिए होगा? जियोग्राफिकल इंडिकेशन मार्क चाहिए होगा, सो दैट तुम आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये जो पश्मीना शॉल है ये ओरिजिनल है कि नहीं। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, तो ये आता है तुम्हारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। क्या ये तुमको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ चुका है? ठीक है, अब देखो गुड्स, देखो क्या है। द प्रोडक्ट एसोसिएटेड विद अ जीआई शुड बी एग्रीकल्चरल, नेचुरल, मैन्युफैक्चर्ड, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्री एंड फूड स्टफ। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट भी आ जाता है, जैसे मैंने तुमको बताया पश्मीना शॉल,
हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड फूड स्टफ, ठीक है, खाने पीने का चीज़। मखाना जैसे कहाँ से आता है बताओ? हाँ जी, तुम्हारा मखाना का मैक्सिमम प्रोडक्शन जो होता है इट्स फ्रॉम बिहार, ठीक है। फिर आता है मैन्युफैक्चर्ड हो या फिर नेचुरल हो या एग्रीकल्चरल हो, इट शुड बी एसोसिएटेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया, फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है। अच्छा, सीधा आएंगे हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे, थोड़ा देखेंगे कि क्यों हमको जीआई का ज़रूरत होता है। हिस्टोरिकली रीजन्स बिकम फेमस फॉर यूनिक क्वालिटी प्रोडक्ट जैसे सिल्क, स्पाइसेस। दिस क्रिएटेड डिमांड बट ऑल्सो लेड टू काउंटरफिट स्ट्रैशिंग रेप्यूटेशन। इसका मतलब ये होता है कि डुप्लीकेट सामान होना मार्केट में। जैसे कोई चीज़ फेमस हो जाता है ना, उसका डुप्लीकेट निकल जाता है मार्केट में, ठीक है। तो हमको प्रोटेक्शन के लिए चाहिए होता है जीआई। जीआई इन्वॉल्व्स ए सेफगार्ड टू जीआई इवॉल्व टू सेफगार्ड प्रोड्यूसर्स इंटरेस्ट एंड अश्योर कंज्यूमर्स ऑफ जेन्युइन क्वालिटी लिंक टू अ स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है। तो कंज्यूमर को क्या पता लगता है कि ये एकदम जेन्युइन क्वालिटी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टूड? क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे तुमको मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो कुछ एक दो प्रोडक्ट मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो तुमको थोड़ा और आइडिया आएगा। जैसे कि दार्जिलिंग टी, असम टी के बारे में बात किया, ठीक है। दार्जिलिंग टी, गए हो दार्जिलिंग तुम लोग? सर बहुत बवाल दार्जिलिंग, ठीक है। ये कहाँ का है ओरिजिन? वेस्ट बंगाल का। अंडरस्टूड? वेस्ट बंगाल। क्या है कैटेगरी? एग्री कैटेगरी है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। अंडरस्टूड? फिर कंचीपुरम सिल्क, याद आ रहा है? कंचीपुरम सिल्क मम्मी ने कभी ना कभी बताया होगा पापा को कि कंचीपुरम जो है वो मेरे को चाहिए होगा, है ना। कंचीपुरम सिल्क, ज़ारी सिल्क, ये कहाँ का है बताओ? तमिलनाडु का, तमिलनाडु, ठीक है। ये क्या प्रोडक्ट है? ये है हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। ये कैटेगरी हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। और बताओ, कोल्हापुरी चप्पल जो अभी तुमने लेटेस्ट में देखा था, प्राडा ने जो है, प्राडा था शायद, कौन सा था वो फैशन वाला जो कंपनी चल रहा था, अपने मॉडल्स को पहना दिया था कोल्हापुरी चप्पल, मेरे को याद नहीं है। चलो, ये आता है महाराष्ट्र से, ठीक है, ये आता है महाराष्ट्र से। ये भी एक प्रकार का हैंडीक्राफ्ट है। अंडरस्टूड? फिर आता है बासमती राइस, बासमती राइस कहाँ का है बताओ? इंडो गैंजेटिक प्लेन, इंडो गैंजेटिक प्लेन। ये किस प्रकार का है प्रोडक्ट? तुम्हारा एग्री प्रोडक्ट है। अंडरस्टूड? सर ये इंडो गैंजेटिक प्लेन कौन सा है सर? इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है ना, इसमें बहुत सारे स्टेट आ जाते हैं, जैसे कि पंजाब, मतलब जो हिमालय के सटक के बैठा है, ठीक है, हिमालय के साथ सटक के बैठा है, जैसे पंजाब। फिर हरियाणा का आधा पोर्शन। फिर आता है हमारा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, ठीक है। इंडिया का जो मैप होता है ना, इधर का पूरा एरिया, ऊपर वाले साइड का ये है इंडिया का कश्मीर, इस साइड का एरिया पूरा। क्या ये समझ में आ रहा है तेरे को? हाँ जी, इसको कहा जाता है इंडो गैंजेटिक प्लेन। गॉट इट? इंडो गैंजेटिक प्लेन। अब यहाँ पे उगता है तुम्हारा बासमती राइस, सबसे बढ़िया। अंडरस्टूड? चलो, ये समझ में आ चुका है, ये तुमको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल मैंने समझा दिया है। अंडरस्टूड? अभी सीधा आ जाएंगे यहाँ पे, what GI represents? They signify a link between the good and their place of origin. सिंपल चीज़ है, guaranteeing quality, distinctiveness tied to the specific geographical locality, नेचर प्लस ह्यूमन स्किल्स, ठीक है। अब जैसे ह्यूमन स्किल्स क्यों मेंशन है यहाँ पे? एक तो नेचर, जैसे बासमती उगना, ठीक है। फिर टी लीव्स जो है उगना, ये तो इसमें तो ह्यूमन स्किल है नहीं। हाँ, जो टी लीव्स उगाने में स्किल्स लगता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक टेक्निक नहीं है। लेकिन पकड़ ले, तेरे को कोल्हापुरी चप्पल बनाना है, तो उसमें तो तेरे को सिर्फ चप्पल कैसे बनाएगा तू? तेरे को टेक्निक आना चाहिए ना, तेरे को पूरा प्रोसीजर आना चाहिए कि इसको कैसे बनता है, तो उसमें ह्यूमन स्किल आ जाता है, ठीक है। गॉट इट? फिर है देखो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। जीआईज आर कवर्ड अंडर द WTO ट्रिप्स एग्रीमेंट, ये तुमको पता होना चाहिए।
इंडिया इनेक्टेड इट्स ओन लॉ जीआई एक्ट 1999 एज अ मेंबर स्टेट। ट्रिप का देखो, ट्रिप अग्रीमेंट का जितने भी मेंबर स्टेट है उनमें जीआई प्रोटेक्शन मिलता है। मतलब इंडिया का आसाम टी जो है वो यूके में कोई भी छीन नहीं सकता, कोई भी लेकर नहीं जा सकती, इंडिया का ओरिजिनेटेड है। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या होता है, सेफ रहता है तुम्हारे प्रोडक्ट। अब पकड़ ले यूके का कोई उसमें उसमें ही वहीं का कुछ ओरिजिनल कुछ है प्रोडक्ट पकड़ ले, ठीक है, तो वो इंडिया वाले छीन नहीं सकते। ऐसा नहीं कह सकते कि वो इंडिया का है। समझ में आ रहा है ना? वो एक पर्टिकुलर रीजन का बिलोंग करता है, ये प्रोटेक्टेड रहता है ऑल ओवर द मेंबर कंट्रीज। ठीक है, मेंबर कंट्रीज इसको एक्सेप्ट करते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? जो भी ट्रिप एग्रीमेंट के मेंबर्स है, अब इंडिया भी एक मेंबर है, ठीक है, मेंबर स्टेट है। अच्छा, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ जीआई, प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स ऑफ जीआई गुड्स थ्रू स्पेसिफिक लॉ, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूज एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम डिसेप्शन। डिसेप्शन मतलब धोखे से बचना। प्रोमोट इंडियन जीआई गुड्स इन एक्सपोर्ट मार्केट, तो इंडिया का जो एकदम होलसम, एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट है जो कि एक पर्टिकुलर रीजन से आता है, जैसे असम टी, दार्जिलिंग टी, फिर कोल्हापुरी चप्पल्स, कंचीपुरम साड़ी, तो ये सारे जो है ये इंटरनेशनली जो है प्रोडक्ट जो है इसको मतलब सेल करने में हेल्प होता है ना, कि ये एक पर्टिकुलर एरिया का है, तो वो छाप नहीं सकते, यूके वाले वहाँ पे बना नहीं सकते इस चीज़ को। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये प्रमोट क्या करता है, इंडियन जीआई गुड्स को इन द एक्सपोर्ट मार्केट। ठीक है, एक्सपोर्ट करने में बहुत मदद होता है। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, दार्जिलिंग ट्री, कंचीपुरम सिल्क साड़ी, अल्फांसो मैंगो। अब अल्फांसो जो है, बहुत सारे लोग सोचते थे कि सर अल्फांसो से ब्रिटिश का होगा सर कुछ, अल्फांसो मैंगो। बेटा पता है अल्फांसो कहाँ का है? महाराष्ट्र का है दोस्तों, ये महाराष्ट्र का है अल्फांसो मैंगो। अंडरस्टूड? महाराष्ट्र है। गॉट इट? फिर आता है तुम्हारा नागपुर का ऑरेंज। क्या बताओ? नागपुर का ऑरेंज आ गया। अंडरस्टूड? नागपुर का ऑरेंज आ गया, कोल्हापुरी चप्पल आ गया, बीकानेर का भुजिया आ गया, आगरा का पीठा आ गया, कलकत्ता का रसगुल्ला आ गया। ये मेंशन्ड क्यों नहीं है सर? यार क्या बताए छोर। फिर देखो, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई डेफिनेशन क्या बताते हैं कि एन इंडिकेशन दैट आइडेंटिफाइज गुड, जो आइडेंटिफाई करता है गुड एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक टेरिटरी, रीजन और लोकेलिटी। आइडेंटिफाई करता है कि कोई भी गुड कैसे ओरिजिनेट हो रहा है फ्रॉम अ पर्टिकुलर टेरिटरी, रीजन और लोकेलिटी। एग्रीकल्चर हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, मैन्युफैक्चर्ड, जैसे कोल्हापुरी चप्पल वगैरह मैन्युफैक्चर्ड होता है ना। फिर देखो, अ गिवन क्वालिटी रेप्यूटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट बी स्पेशली एट्रीब्यूटेबल टू द जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ऑब्वियसली अगर तुम जियोग्राफिकल जीआई का इंडिकेशन मांग रहे हो, किसी से भी जीआई इंडिकेशन मांग रहे हो, मतलब गवर्नमेंट से मांग रहे हो, तुम कह रहे हो कि हमारे यहाँ का जो एक प्रकार का कि कोई भी प्रोडक्ट ले लो तुम, ठीक है, एक प्रकार का चावल उगता है मेरे घर के सामने, सर ये एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी और यहीं पे उगता है, ये कहीं और पे उग नहीं सकता क्योंकि ये पर्टिकुलर टेरेन में होता है। ठीक, इस प्रकार से अगर तुम मांग रहे हो सरकार से कि मेरा जीआई इंडिकेशन आ जाए, समझ में आ रहा है, तो क्या होता है कि तुमको दिखाना होगा कि वो कौन से क्वालिटी है जो तुम्हारे उधर के चावल में आ रहा है और किसी और के चावल में नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? ये चीज़ें छोटे छोटे एट्रीब्यूटेबल दिखाना होगा कि कौन से क्वालिटीज़ है जो एट्रीब्यूट्स करते हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ओरिजिन एंड प्लेस। ठीक है, अच्छा, फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एटलीस्ट वन स्टेज प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड प्रिपरेशन मस्ट ऑकर इन दैट टेरिटरी। उस जगह पे अगर तुम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बना रहे हो तो उस, अब देखो कोई भी मैन्युफैक्चर्ड गुड है, ठीक है, ये तो कहीं पे भी बन सकता है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री प्लांट कहीं पे लगा लो वो बन सकता है, मैन्युफैक्चरिंग गुड है, राइट। अब बात ये है कि तो फिर अगर कहीं से भी बन सकता है, इसको तुम जीआई इंडिकेशन दोगे कैसे? तो तुमको या तो प्रोडक्शन प्रोसेस में, या तो प्रोसेसिंग में, या तो प्रिपरेशन में, कोई एक में तुमको जीआई इंडिकेशन मांगना होगा, तुमको दिखाना होगा कि ये इसी टेरिटरी से हो सकता है और कहीं से नहीं। क्या ये समझ में आ रहा है? मस्ट ऑकर इन दैट टेरिटरी, या तो प्रोडक्शन, या तो प्रोसेसिंग, या तो प्रिपरेशन, कि उसी जगह का, उसी लोकेलिटी का इसका स्पेशलिटी है, तुमको दिखाना होगा। पूरा का पूरा प्रोडक्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं है। पकड़ लो तुम चप्पल बना रहे हो, चप्पल का रॉ मटेरियल कहीं से आ रहा है, वो उसी एरिया, उसी टेरिटरी से आता है वो रॉ मटेरियल, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है रॉ मटेरियल कहीं और से आ रहा है, लेकिन उसमें बनाने का टेक्निक जो है इट इज़ कम्प्लीटली इंडिजिनस टू द पर्टिकुलर एरिया, उन्हीं के लोग, वहीं के लोग बना सकते हैं। ये क्या है समझ में आ रहा है? इस प्रकार का इंडिकेशन। सीधा इधर आ जाओ, इन समरी ऑफ जीआई इज एन इंडिकेशन, इट इज एन इंडिकेशन originates from a definite geographical territory, identifies agricultural, natural or manufactured goods, requires manufacturing, processing, preparation for manufactured goods to occur in that territory। इनमें से कोई भी, ऐसा नहीं कि तीनों, इनमें से कोई भी, ठीक है, कोई भी एक,
गुड्स मस्ट हैव स्पेशल क्वालिटी, रेप्यूटेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यू टू ओरिजिन। ओके, गुड्स के डेफिनेशन में क्या क्या आ सकता है? एनी एग्रीकल्चरल, नेचुरल, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, गुड्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्री इंक्लूड्स फूड स्टफ। इंडिकेशन कैन बी अ नेम, जैसे कि बासमती। जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैप का आउटलाइन दिखा सकते हो तुम। फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन, लोगो हो सकता है, या फिर इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, ये इंडिकेशन का जो मतलब ठप्पा जो है वो किस प्रकार का होगा, इनमें से कुछ भी हो सकता है। मस्ट कॉन्वे और सजेस्ट द जियोग्राफिकल ओरिजिन ऑफ द गुड। ठीक है, तो तुमसे अगर कोई पूछ ले कि ये जो इंडिकेशन है, जो ठप्पा है, किस प्रकार से होगा, या तो नाम हो सकता है, या तो मैप का आउटलाइन हो सकता है कि भैया ये है एरिया, ये है मैप, ये है एरिया और यही एरिया से ओरिजिनेट हो रहा है, इस प्रकार से भी दिखा सकते हो तुम। या तो कोई लोगो बना के दिखा देना तुम कि ये लोगो है और ये लोगो जो है इसी एरिया का लोगो है, फॉर एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है? या तो तीनों का मिश्रण बना के भी तुम दिखा सकते हो। और ये सजेस्ट क्या करेगा कि ये जो गुड तुम खरीद रहे हो ये एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया से ओरिजिनेट होता है। फिर देखो, प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन जीआई। कुछ जियोग्राफिकल इंडिकेशंस जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। अब सर अगर जीआई मिल गया तो रजिस्ट्रेशन किस बात का? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जियोग्राफिक कुछ गुड्स जो है, कुछ सामान जो है वो जीआई के लिए जा नहीं सकते, रजिस्ट्रेशन के लिए तुम मांग नहीं सकते। क्यों नहीं मांग सकते? शायद वो डिसीजिव हो और कन्फ्यूजन क्रिएट कर दे। डिसीजिव मतलब धोखे वाला कोई ऐसा चीज़ तुम करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तुम ऐसा गुड जो है वो तुम मार्केट में लेकर आने की कोशिश कर रहे हो और जिसका जीआई तुमको चाहिए होगा, जो पर्टिकुलरली डिसीव करे लोगों को, है ना। एक ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसका बराबर तुम कुछ लेकर आ रहे हो। समझ में आ रहा है? डिसीव करने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए। ठीक है, एंड कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए मार्केट में, तो नहीं होगा। पकड़ ले, बासमती का ऑलरेडी है, कोल्हापुरी चप्पल का ऑलरेडी है, कंचीपुरम सिल्क साड़ी का ऑलरेडी है जीआई। ठीक है, अब तो उसी से रिलेटेड किसी मतलब सेम टू सेम कोई एक प्रोडक्ट लेकर आ जा और क्या कहे कि यार सर मेरे को भी ये जीआई दे दो, जियोग्राफिकल इंडिकेशन दे दो मेरे प्रोडक्ट का, मेरा प्रोडक्ट यहीं से आता है। तो अगर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है मार्केट में, जिनको जीआई मिल चुका है, उनसे अगर बहुत ज़्यादा सिमिलर है ना वो प्रोडक्ट्स, तो तुमको नहीं मिलेगा जीआई। क्या ये समझ में आ रहा है? क्यों नहीं मिलेगा? सो दैट कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अंडरस्टूड? फिर देख, व्हाट बी कॉन्ट्रारी टू एनी एग्जिस्टिंग लॉ। मतलब कोई ऐसा चीज़ तुम जीआई रजिस्ट्रेशन के लिए लेकर जा रहे हो जो किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ को जो है कॉन्ट्राडिक्ट करता है, किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ को ब्रीच करता है। फिर देखो, मतलब लॉ के विरुद्ध जाके तुम किसी चीज़ को जो है जीआई इंडिकेशन के लिए तुम मांग रहे हो। ठीक है, अब देखो, कॉम्प्रोमाइज और कंटेन स्कैंडलस और ऑब्सीन मैटर। स्कैंडलस और ऑब्सीन मैटर मतलब समझ में आ रहा है? मतलब होता है कोई भी नंगा भंगा कोई भी पिक्चर विक्चर लगा के तुम उसको जीआई इंडिकेशन मांग रहे हो, तो ऑब्सीन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना चीज़ें? ये समझ लो दोस्तों। फिर देखो, इज लाइकली टू हर्ट रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी क्लास, सेक्शन और इंडिजिनस इंडियन सिटीजन। तो ऐसा कोई अगर इंडिकेशन, ऐसा कोई तुम्हारे पास चीज़ है जिसका तुम जीआई मांगने जा रहे हो और जिससे क्या होगा, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे, तो उस प्रकार की चीज़ों का जीआई इंडिकेशन नहीं मिलेगा। वुड अदरवाइज बी डिसएंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन इन कोर्ट। मतलब कोर्ट में अगर लेकर चले जाए उस मैटर को तो एंटाइटलमेंट तुम दिखा नहीं पाओगे। ठीक है, कोर्ट जो है उसको प्रोटेक्ट करके नहीं रख पाएगा। अच्छा, तो कोर्ट में इसका मतलब ये होता है कि देख, सिंपल चीज़ तेरे को बताता हूँ। कोई भी चीज़ तू जीआई इंडिकेशन के लिए तू जा रहा है, ठीक है, अब पकड़ ले, जो कमिटी है, जो ऑफिसर्स है, जो अथॉरिटी है, उन्होंने मना कर दिया, बोले कि जीआई नहीं दे सकते। तुमने पूछे क्यों, तो तू वो ये वाला कंडीशन बता सकते। हो सकता है कि तुम्हारा जो गुड है ना वो कोर्ट में अगर चैलेंज हो जाए तो कोर्ट उसको प्रोटेक्ट ना कर पाए। ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन तुमको सोचना होगा। समझ में आ रहा है? फिर देखो, इज डिटरमाइंड टू बी ए जेनरिक नेम। अगर जेनरिक नेम है, कॉमन टर्म है, तो वो नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। फिर आता है, इज लिटरली ट्रू अबाउट द ओरिजिन टेरिटरी बट फॉल्सली रिप्रेजेंट्स दैट द गुड ओरिजिनेट फ्रॉम अनदर टेरिटरी। कोई एक प्रोडक्ट किसी एक टेरिटरी में ग्रो हो रहा है या फिर मैन्युफैक्चर हो रहा है
और तुम जाके उस वो प्रोडक्ट एकदम सही है, लेकिन तुम जाके बोल रहे हो कि ये किसी और जगह का है, ठीक है, गुड्स ओरिजिनेट फ्रॉम अनदर टेरिटरी, तो फॉल्सली रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो तुम, कि तुम कह रहे हो कि ये जो असम टी है ना, ये सर तमिलनाडु से आता है फॉर एग्जाम्पल, समझ में आ रहा है, तो ये अलाउड नहीं है। तो इन सारे विचित्र सिचुएशंस में तुमको जीआई इंडिकेशन नहीं मिलने वाला, तो तुमको ये रट्टा लगाना है एकदम, एग्जामिनेशन में बहुत 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 ज़्यादा फेमस है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, फिर देखो रजिस्ट्रेशन ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है समझो। सेक्शन 8, a GI can be registered for specific classes of goods linked to a definite territory, region, locality within a country. The registrar classifies goods and publishes on alphabetical index using international classification. The registrar's decision on classification of the specific area is final. तू रजिस्ट्रार के पास जाएगा तेरा गुड जो है वो रजिस्टर करने के लिए। अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो क्लासीफाई कर देगा कि तेरा गुड जो है वो कौन से कैटेगरी में आता है, और वो क्लासिफिकेशन होगा अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। सर क्यों? क्योंकि तुमको पता है कि इंडिया जो है वो ट्रिप्स एग्रीमेंट में है, ठीक है, ट्रिप्स एग्रीमेंट का एक मेंबर कंट्री है, तो इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनली तेरे प्रोडक्ट को सेव करना होगा। तो अगर इंटरनेशनली सेव करना होगा तो इंटरनेशनल जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए उसको फॉलो करते हुए तेरे गुड को रजिस्टर करना होगा, सो दैट तेरा गुड जो है ये गुड़गांव में भी सेफ रहे, कलकत्ता में भी सेफ रहे, दिल्ली में भी सेफ रहे, यूके, यूएस, कनाडा सब जगह पे सेफ रहे, मेंबर कंट्रीज में सेफ रहे। समझ में आ रहा है? कोई इसका जो है छीन नहीं सकता, इसको डुप्लीकेट नहीं कर सकता। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, any association of person, producers or organization authority representative the producer's interest, कोई भी जा सकता है। any association of persons, उस गुड से एसोसिएट कोई बंदा जा सकता है, या तो खुद प्रोड्यूसर जा सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन जा सकता है, अथॉरिटी जा सकता है रिप्रेजेंटिंग द प्रोड्यूसर, ठीक है, प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट करने वाला कोई बंदा जा सकता है फॉर द रजिस्ट्रेशन। अप्लाई कैसे करें? हाउ अप्लाई इन राइटिंग, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में तुमको देना होगा, मैनर प्रिस्क्राइब्ड मैनर में तुमको देना होगा, एंड प्रिस्क्राइब्ड फीस तुमको पे करना होगा टू द रजिस्टर। एप्लीकेशन मस्ट कंटेन, एप्लीकेशन में क्या क्या होगा। अब यहाँ पे ना तुमको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, एग्जामिनेशन में अगर तुम भूल गए तो तुम सोचो, अगर तुम्हारा कोई ऐसा प्रोडक्ट हो और तुम उसको रजिस्टर करने जाओ, ठीक है, तो तुम एप्लीकेशन में प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखोगे ना, कि प्रोडक्ट का क्वालिटीज़ क्या क्या है, क्या लिखोगे तुम? एक चीज़ बताओ, तुम क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, तुम ये लिखोगे ना कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, उसका क्या क्या क्वालिटी है, ये लिखोगे कि नहीं लिखोगे? समझ में आ रहा है? कौन सा क्वालिटी है, लोकेशन कहाँ का है, ओरिजिनेट इंडियन, क्वालिटी ये लोकेशन महाराष्ट्र फॉर एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है? ओके। फिर तुम बताओगे कि यार ये जो तुम्हारा प्रोडक्ट है इसका ये कौन से क्लास ऑफ गुड में आता है, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में आता है या तुम्हारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में आता है, किस कैटेगरी में आता है तुमको बताना होगा, ठीक है, तुम खुद से बताओगे, अप्लाई करोगे, राइट। फिर तुमको, अब देखो तुम तो फॉर्म लाने जाओगे और फॉर्म में सब कुछ लिखा होगा, तुमको सिर्फ भरना होता है वो फॉर्म, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो है तुमको ऑटोमेटिकली एग्जामिनेशन में याद आ जाएगा। बाई चांस अगर भूल गए तुम आराम से यही लिख सकते हो, ठीक है। देखो सबसे पहले स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग हाउ द जीआई सिग्निफाइज द ओरिजिन एंड द लिंक्स, तो तुमको बताना होगा जो तुम्हारा जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसके लिए तुमने अप्लाई किया है वो कैसे उस ओरिजिन, उस जगह से लिंक्ड है, तुमको बताना होगा। फिर तुमको बताना होगा कि उसका क्वालिटी, रेपुटेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उससे कैसे लिंक्ड है वो जगह, क्योंकि ये जियोग्राफिकल इंडिकेशंस है। अब तुम बता रहे हो कानपुर से है ये चीज़, ठीक है, तो तुमको बताना होगा तुम्हारा गुड का क्वालिटी कानपुर से कैसे रिलेट करता है। तो क्वालिटी, रेप्यूटेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स उस ओरिजिन, उस जगह से होना होगा। समझ में आ रहा है? तो तुमको दिखाना होगा ये चीज़। फिर आता है क्लास ऑफ गुड, जियोग्राफिकल मैप ऑन द टेरिटरी ऑफ द टेरिटरी। फिर आता है तुम्हारा डिटेल्स ऑफ द जीआई अपीयरेंस, कि कैसा है वो, ठीक है। अपीयरेंस तुमको बताना होगा कि तुम किस प्रकार का जीआई अपीयरेंस चाहते हो तुम। वर्ड हो सकता है, फिगरेटिव हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, बोथ हो सकता है।
मतलब तो इंडिकेशन जो है, एक ठप्पा तो है ना, एक साइन तो है ना, वो तुमको बताना होगा। फिर पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रोड्यूसर, ठीक है, इनिशियल प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन, कि तो प्रोड्यूसर कौन है इस गुड का, ठीक है, एंड अदर रिक्वायर्ड डिटेल्स। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे नॉर्मली पूरा कवर्ड नहीं है, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि ये सारे आएंगे, एंड इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो पूछा जा सकता है तुम्हारे फॉर्म में और तुमको भरना होगा, ठीक है। ओके, याद रखना हमेशा सेपरेट एप्लीकेशन फी जाएगा फॉर सेपरेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड। तुम्हारे पास 2 3 4 गुड है जिसके लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, तो इसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन जाएगा। Filed at GI registry office for the relevant territory. Examination. The registrar examines the application. Outcome. Registrars can refuse. Registrar जो है वो तो रिफ्यूज करे या तो एक्सेप्ट करे फुल्ली, और एक्सेप्ट विद अमेंडमेंट एंड कंडीशन। इसका मतलब यह है कि पूरा का पूरा वो राजी हो जाए, फुल्ली एक्सेप्ट कर ले तुम्हारा जीआई, या तो कह सकता है कि यार नहीं, थोड़ा चेंजेस करो तुम्हारे जीआई पे, ठीक है। रिटन रीजंस मस्ट बी गिवन फॉर रिफ्यूजल कंडीशनल एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब ये जो तो रजिस्ट्रार है उसने अगर रिफ्यूज कर दिया या फिर उसने चेंजेस के लिए बोला तुमको कि ये चेंज करो, तो उसको रिटन बताना होगा कि क्यों उसने ये कहा है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड सर्टिफिकेट, देखो, अपॉन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन तुमको क्या मिलेगा? रजिस्ट्रार इशूड अ सील्ड सर्टिफिकेट टू द एप्लीकेंट एंड एनी registered authorized user। फिर abandonment, if registration isn't completed within 12 महीने due to the applicant's fault, the registrar can deem the application abandoned। मतलब तूने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया लेकिन उसके बाद कोई वार्तालाप ही नहीं किया रजिस्ट्रार के साथ, 12 महीने हो चुका है, रजिस्ट्रार ने पकड़ ले तुझको, कुछ डायरेक्शन दिया है करने के लिए, तूने अप्लाई किया लेकिन उसके बाद तूने छोड़ दिया, तो 12 महीने वेट करेगा रजिस्ट्रार। अगर तू आया तो आया, अगर नहीं आया तो उसको अबंडेंट घोषित कर दिया जाएगा कि तू उसको छोड़ के चला गया। समझ में आ रहा है? ओके, फिर देखेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द जीआई। क्या देखेंगे? स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द जीआई। ये हम लोग अगले एक क्लास में कंप्लीट करेंगे, और एक वीडियो लगेगा मेरे को ये पूरा कंप्लीट करवाने में, ठीक है। 2 क्लास में इसको पूरा नक्की करेंगे। जितना मैंने करवाया है वो आज के आज पढ़ के नक्की करके ख़त्म करके रख दो, ठीक है। चलो, आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। Thank you so much everyone. Happy learning guys. Bye bye and take care.